सदन में आके जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। मणिपुर पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। हिंसा पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। हत्यारों पर जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। बलात्कारियों पर जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। नरेंद्र मोदी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। वरना गद्दी छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, छोड़ना होगा। वरना गद्दी छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, छोड़ना होगा। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। मणिपुर पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। हिंसा पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 25 जुलाई। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। तो दोस्तों, संसद में विपक्ष के और इंडिया के एकजुटता के बाद घुटने पे आई मोदी सरकार। स्वयं आज संसद में दे सकते हैं जवाब। बहुत बड़ी खबर निकल के आई है, कहीं भी ब्रेकिंग न्यूज नहीं आई, हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं। संसद में आज मोदी दे सकते हैं मणिपुर पर बयान। विपक्ष के आगे, विपक्ष और इंडिया के आगे मोदी ने टेके घुटने, संसद में देंगे जवाब। बहुत बड़ी खबर निकल के आई, बताएंगे इसके बारे में। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है, मणिपुर में हिंसा फिर बेकाबू। मणिपुर में फूंक दिया पूरा का पूरा स्कूल। आखिर स्कूलों के क्यों बनाया जा रहा है निशाना? बड़ी अपडेट, जहां मेघालय की सरकार ने कहा मैतियों को देंगे सुरक्षा, लेकिन मैतीय हैं डर में, बताएंगे क्यों। इस बीच अगली बड़ी खबर निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग। डीके शिवकुमार, कर्नाटक सरकार ने फेल किया ऑपरेशन लोटस। क्या कर्नाटक में चलने वाला है ऑपरेशन लोटस? डीके शिवकुमार का आया बड़ा बयान। तीसरी खबर में बताएंगे, मध्य प्रदेश ने कांग्रेस ने लिया ऐसा फैसला, शिवराज मामा की निकल गई हवाइयां। वचन पत्र में बताएंगे कांग्रेस का धमाका। पांचवी बड़ी खबर में बताएंगे, ज्ञानवापी पे हिंदू पक्ष को लगा 440 वोल्ट का झटका। ज्ञानवापी मसाजिद में एएसआई सर्वे को तत्काल रोका गया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। अगली खबर में बताएंगे, मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों को लेकर आम आदमी पार्टी ने किया ऐलान। क्या इंडिया में होगी फुट, ये भी बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को क्या कुछ झटका लगा है। वहीं बड़ी अपडेट निकल के आई है, जहां रामनवमी की हिंसा को लेकर के तो एक करके बताएंगे। सीएम गहलोत का बड़ा निर्णय, नहर निर्माण के लिए जारी किए 33 करोड़। क्या है पूरा मामला, एक करके बताएंगे। लेकिन इससे पहले छोटा सा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, दरअसल पहली सबसे बड़ी खबर निकल के आई, आपको बता दें, आज फिलहाल संसद में घुटने टेके हैं मोदी। आज विपक्ष के सामने मणिपुर मुद्दे पर दे सकते हैं जवाब, आखिरकार इतने दिनों बाद। दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अमित शाह भागे जिस तरीके से संसद में पहुंचे हैं, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी कोई विपक्ष को गेम नहीं देना चाहते हैं। वॉक ओवर पीएम मोदी विपक्ष को नहीं देना चाह सकते हैं। विपक्ष अभी फ्रंट फुट पर मणिपुर मुद्दे पर खेल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी अगर विपक्ष के इस मांग को पूरा नहीं करते हैं तो ये उनकी साख पर बहुत बड़ा बट्टा लगेगा, क्योंकि मणिपुर मुद्दे इस समय देश की जनता, आम नागरिक, खास करके महिला वर्गों में गुस्सा पनप रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की संसद में चुप्पी ये भयानक हो सकती है भारतीय जनता पार्टी और पूरे एनडीए समूचे के लिए। इतना ही नहीं, मणिपुर में भी जबरदस्त तरीके से कलह मची और मणिपुर में भी फूट मची हुई है भाजपा के एनडीए में ही। इसको देखते हुए खबर ये निकल के आ रही है कि आज प्रधानमंत्री मोदी खुद संसद में इसको लेकर जवाब दे सकते हैं, और अगर संसद में मोदी जवाब देते हैं तो ये विपक्ष की एक बड़ी जीत होगी और मोदी को घुटने पर लाने के लिए, क्योंकि विपक्ष और इंडिया एकजुट है पीएम मोदी को संसद में लाने के लिए। कल भी जोरदार हंगामा हुआ था, हंगामा लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह हुआ, जहां अमित शाह भी पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि मैं मोदी के जगह मैं जो है वो जवाब दूंगी, जबकि विपक्ष ने उनको हड़का लिया, उनको दौड़ा लिया। तो अमित शाह भी भाग खड़े हुए। संसद में संजय सिंह को निलंबित कर दिया, पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा मोदी नहीं तो कुछ नहीं, संसद बिल्कुल भी ठप कर दिया और जमकर हंगामा हुआ। अगली एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग। मणिपुर मुद्दे पे एक बार फिर से लगातार वीडियोस हो रहे हैं रिलीज। दरअसल दोस्तों, मणिपुर मुद्दे पर लगातार वीडियोस ताबड़तोड़ तरीके से वायरल हो रहे हैं। जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहे हैं उसके बाद से सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर तेज़ी के साथ वीडियोस जो निकल रहे हैं वो इंटरनेट खुलने के बाद हो रहे हैं, और यही कारण है कि ये पूरी तरीके से तगड़ा झटका है खास करके सरकार के लिए। बीजेपी में फूट मची है। 16 विधायकों ने सीधे तौर पर राज्यपाल को चिट्ठी लिख दी और कहा है कि इस पूरे मामले में हमारी मदद करिए। और इतना ही नहीं, आपको बता दें, मणिपुर में नेतृत्व में भीड़ ने खाली मकानों और स्कूलों को पूरी तरीके से जला दिया है। मणिपुर में हिंसा लगातार जारी है। महिलाओं के नेतृत्व में भीड़ ने खाली मकानों और स्कूलों को चुराचांदपुर जिले के तोरबोज इलाके में जला दिया है। यहाँ आपको बता दें, 36 घंटे से लगातार थोरबुंग इलाके में फायरिंग हुई है। महिलाओं का वीडियो वायरल होने से मिजोरम में लगातार दहशत है। बीजेपी विधायक ने कहा मणिपुर हिंसा में सरकार शामिल और यही कारण मणिपुर को लेकर लगातार हंगामा मचा है। अगली एक और अपडेट।
कर्नाटक से बड़ी खबर निकल के आ रही। डीके शिवकुमार ने बीजेपी और जेडीएस पर लगाया बड़ा आरोप, सरकार गिराना चाहते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही, मिली भगत है जेडीएस और बीजेपी की सरकार गिराने में। आपको पता है कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस की नजदीकी बढ़ने के बीच अब देखा जाए लगातार सियासत गरमाती जा रही है और तेज भी होती जा रही है। अब कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने विपक्षी दलों पर कांग्रेस सरकार को गिराने की प्लानिंग करने का भी आरोप लगाया जा रहा है। शिवकुमार ने न्यूज एजेंसी एनआई से कहा कि बीजेपी और जेडीएस नेता समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बेंगलुरु या नई दिल्ली में बैठक नहीं हो सकी, अब उन्होंने सिंगापुर के लिए टिकट करवा लिया है। हमारे दुश्मन दोस्त बन गए, ये सारी तमाम बातें निकल के आ रही हैं बीजेपी की ओर से। उन्होंने कहा कि हमारे दुश्मन दोस्त बन गए हैं। मेरे पास ऐसे लोगों के बारे में जानकारी है जो कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की योजना बनाने के लिए सिंगापुर चले गए हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के खिलाफ सिंगापुर में मास्टर रणनीति बनाई जा रही है। सिंगापुर की यात्रा के बारे में डीके शिवकुमार ने साफ कहा है कि केवल और केवल कांग्रेस पार्टी को गिराने की कोशिश की जा रही, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कितनी भी कोशिश कर ली जाए कांग्रेस पीछे नहीं हटने वाली। और देखा जाए बीजेपी की एक रणनीति, कभी ईवीएम के जरिए सरकार बनाती है तो कभी नेता मंत्रियों को खींच कर लगातार इसी तरह से रणनीति करती आ रही है। वैसे आपकी क्या राय इन सबको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलेगा। अच्छा, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको पता चले कि जयराम रमेश ने मणिपुर के मुद्दे पर पीएम मोदी पर साधा करारा निशाना, कहा पीएम मोदी आखिर गलत नहीं है तो क्यों भाग रहे हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, लगातार पीएम मोदी चुप्पी साधे हैं। वही देखा जाए कई मंत्री नेताओं का यह भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद पीएम ने अपनी जुबान खोली थी, नहीं बोलने को भी तैयार नहीं थे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने संसद में मणिपुर हिंसा पर विस्तृत चर्चा की अनुमति नहीं देने के लिए सोमवार को देखा जाए शाम एक बार फिर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि इंडिया से जुड़ी पार्टियां मणिपुर के लोगों की भावनाओं को प्रतिबंधित कर रही हैं और देखा जाए जिस तरह से लगातार हिंसा भड़की है और इंडिया भी पीछे नहीं हटने वाला है, मुंहतोड़ जवाब के साथ सवाल जवाब करता रहेगा। वैसे बात यह है कि प्रधानमंत्री क्यों बोल नहीं रहे हैं, ये एक सबसे बड़ी वजह हो सकती है। साथ ही कुछ नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि वो गलत है, और यही जयराम रमेश का भी कहना है। उनका कहना है कि अगर प्रधानमंत्री सही है तो आखिर वो बोलने को क्यों तैयार नहीं है। साथ ही ये बातें निकल के आ रही हैं कि प्रधानमंत्री जो तुप्पी तोड़े थे 35 सेकंड के लिए, उसकी सबसे बड़ी वजह से सुप्रीम कोर्ट की फटकार। वैसे आपकी क्या राय है इन सबको लेकर, अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से देना ना भूलेगा। अच्छा, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, मध्य प्रदेश में बीजेपी का सुपड़ा साफ है क्योंकि देखा जाए इंडिया पूरी तरह से अपने प्लान पर काम कर रहा है। मध्य प्रदेश में जहां एक तरह पहले से ही कांग्रेस ने मुसीबत बढ़ाई है बीजेपी की, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए आम आदमी पार्टी उसकी मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। दरअसल अब मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ होकर चुनाव लड़ने जा रही है। ये एक सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। देखा जाए मध्य प्रदेश के लिए विपक्षी दलों के गठबंधन में आम आदमी पार्टी शामिल हो चुकी है, जिससे राजनीतिक गलियारों में ये भी तमाम बातें सामने निकल के आ रही है। क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विधानसभा चुनाव गठबंधन में होने वाला है? ऐसे में पार्टी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर पूरी तरह से क्लियर करना चाहेगी कि 230 सीटों पर 200 सीटें केवल और केवल गठबंधन की होने वाली है। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी के प्रभारी देखा जाए बीएस जून ने ही बता दिया कि विपक्षी दलों में कांग्रेस समझौता कर चुकी है। लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव में भी इसके अंजाम दिख सकते हैं। पूरी सीटों पर कांग्रेस ही चुनाव लड़ेगी और खासतौर पर देखा जाए कांग्रेस की मदद करने के लिए आम आदमी पार्टी आ सकती है। देखा जाए ये जो संकेत मिल रहे हैं ये केवल आम आदमी पार्टी की तरफ से मिल रहे हैं। कांग्रेस ने भी साफ नहीं किया है कि मध्य प्रदेश में वो अकेली चुनाव लड़ने वाली है या फिर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी, खास तौर पर देखा जाए विधानसभा में। वैसे आपकी क्या राय है, कांग्रेस किसके साथ फायदे में रहेगी, गठबंधन के साथ या फिर देखा जाए अकेले चुनाव लड़ेगी? वैसे देखा जाए जो सर्वे बता रहे हैं उसकी आपको बातें बताएं तो ऐसे में अगर चुनाव अकेले भी कांग्रेस लड़ रही है तब भी कांग्रेस ही जीतने वाली है, लेकिन अगर गठबंधन मिल रहा है तो पूर्ण बहुमत के साथ एक बड़ी जीत होगी और ऐतिहासिक जीत मानी जाएगी। इन सबको लेकर आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है आपको ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। मस्जिद में एएसआई के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मुस्लिम पक्ष से हाई कोर्ट जाने के लिए कहा गया। बड़ी खबर निकल के आ रही है, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर लगातार देखा जाए 1.5 सालों से विवाद ठाना हुआ है। यूपी के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर के एएसआई सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। इसमें मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ी बात और राहत मानी जा रही है। दरअसल जिला जज ने विशेषत आदेश के बाद एएसआई की 43
सदस्यीय टीम सोमवार को 7 बजे ज्ञानवापी सर्वे पहुंच गई थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे पर रोक लगाने की लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहीं देखा जाए सुप्रीम कोर्ट ने एआईएस सर्वे पर 2 दिन के लिए पहले रोक लगाई थी। अब इस बीच देखा जाए एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, मुस्लिम पक्ष इस मामले को अब हाई कोर्ट लेकर जाए। खासतौर पर यह भी देखा जा रहा है कि अब रोक लगाई गई और देखा जाए कब सुनवाई होती है हाई कोर्ट में, यह देखने वाली बात होती है। वैसे खासतौर पर आप किस तरह से ज्ञानवापी मामले को देख रहे हैं, अपनी भी राय देना ना भूलिएगा। अच्छा, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, आप जान रहे होंगे जब से संसद चल रहा है 20 तारीख से लगातार विवाद थमा हुआ है। खासतौर पर विपक्ष अगर केंद्र सरकार से जवाब मांग रहा है तो विपक्ष जवाब देने को तैयार नहीं है। इन सब के बीच देखा जाए मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने निकल के आ रहा है, सरकार की मंशा किसी ना किसी तरीके से विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलिए, जो भी विपक्ष का नेता अगर संसद में सवाल कर रहा है सरकार से, जनता की बातें संसद में रख रहा है, तो उसे निलंबित कर दिया जाता है, उसे निष्कासित कर दिया जाता है। कुछ इसी तरह से आपने देखा था संसद के अगले सत्र में हुआ था और कुछ इसी तरह से अब इस सत्र में भी हो रहा है। इस सत्र में कैसे हो रहा है आप जरा समझिए। आपको बताते चले एक बार फिर से संजय सिंह को निलंबित कर दिया गया है। आखिर देखा जाए जो बेधड़क होकर सरकार से सवाल करता है, जनता की बातों को संसद में रख रहा है, उसे निलंबित कर दिया जाता है क्योंकि वो उनकी पोल खोल रहा है। इसी तरह से कुछ राहुल गांधी भी कर रहे थे। राहुल गांधी की संसदीय खा गई, कुछ नए तरीके ले आकर उन्हें मोदी मानहानि केस में फंसाकर। अब दूसरी तरफ देखा जाए संजय सिंह को भी कुछ इसी तरह से फंसाया जा रहा है। अब उन्हें देखा जाए मानसून सत्र से पूरी तरह से निलंबित किया गया। अब इन सब के बीच जो ये खबर निकल के आ रही है कि किसी भी तरह से विपक्ष को दबाया जा सके, ये बीजेपी की मंशा है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहे हैं और मल्लिकार्जुन पूरी तरह से सही कह रहे हैं। जो सरकार के रवैये हैं केंद्र सरकार के, खास तरह से न्यायिक प्रणाली भी पूरी तरह से बीजेपी के इशारों पर काम करती नजर आ रही है। इन सब के बाद यही समझ आ रहा है कि अब खास तौर पर केवल विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। आपकी क्या राय है? अपनी भी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, मणिपुर मुद्दे को लेकर मायावती का भी बयान निकल के आ रहा है। विपक्ष सवाल उठा रहा है तो सरकार को क्यों मिर्ची लग रही है। बड़ी खबर निकल के आ रही है, मणिपुर हिंसा को लेकर एक बार फिर संसद सत्र के तीसरे दिन हंगामा हुआ, जैसा कि आपको पहले बताया। लेकिन इस बीच जो खबर निकल के आ रही है वो जरा समझिए। आपको बताया कि लगातार प्रधानमंत्री से सवाल जवाब करने के लिए विपक्ष तैयार है, लेकिन प्रधानमंत्री बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि देखा जाए उनके संसद मंत्री नेता संसद में जवाब देने को तैयार नहीं है। अगर देखा जाए जब बात की गई थी मणिपुर की तो इसमें किसी न किसी तरह की प्रधानमंत्री राजनीति कर रहे थे और इसमें उन्होंने बंगाल और राजस्थान का नाम जोड़ दिया, हवाला दिया। इसकी सबसे बड़ी वजह है किसी तरह से वो बच सके, क्योंकि देखा जाए जहां राजस्थान और बंगाल अब बीजेपी शासित राज्य नहीं है, वहां पर ये सवाल उठाकर केवल और केवल मुद्दे से लोगों को भटकाना चाहे। लेकिन इस बीच मायावती ने साफ कह दिया कि मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ किए गए बरवैया रवैया को लेकर मायावती ने सवाल उठाया कि आखिर सरकार मुख दक्सर बनकर तमाशा क्यों देख रही है और आखिर ये संसद क्यों नहीं चलाना चाह रही है, आखिर ये सवालों से क्यों बच रही है। ये तमाम बातें रख रही हैं मायावती। वैसे आपकी क्या राय है, आखिर सरकार इन सब मुद्दों से क्यों बचना चाह रही है? अपनी भी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलेगा। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को लगाया करारा झटका, एएनआई करेगी रामनवमी हिंसा पर जांच। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको पता है लगातार बढ़ती जा रही है विपक्षों की मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक और करारा झटका दे दिया है। कोर्ट ने रामनवमी हिंसा को लेकर अब एनआई की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दरअसल आपको बताते चले सुप्रीम कोर्ट में मामला कैसा समझौता पहुंचा था, ये जरा समझिए। आपको बताते चले रामनवमी के अवसर पर हिंदू मुसलमानों के बीच बंगाल में हिंसा हुई थी। इस हिंसा के बीच मामला राज्य सरकार के बाद अब देखा जाए केंद्र इसको अपने हाथ में लिया है और देखा जाए इन सब को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि ये राज्य का मामला है, इसको राज्य सरकार सुलझा लेगी। इन सब को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि अब आने वाले समय फिर से एनआई जांच करने जा रहा है, यानी केंद्र सरकार ही इस पर जांच करवाएगी। ममता सरकार के खिलाफ रामनवमी मामले पर यह शीर्ष अदालत का फैसला रहा। वैसे आपकी क्या राय है? और देखा जाए ममता बनर्जी ने कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है। अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलेगा। केंद्र को जांच करना चाहिए या फिर राज्य सरकार को? अच्छा, बड़ी खबर निकल के आ रही उत्तर प्रदेश से, जहां एक तरफ अखिलेश कमजोर होते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए अब छोटी छोटी जनसभाएं भी अखिलेश करते नजर आ रहे हैं। मैनपुरी में अखिलेश यादव अब छोटे नेताओं से भी मिलना शुरू कर दी है। उमड़ी भीड़ नए अंदाज में चौपाल लगा रहे हैं अखिलेश। बड़ी खबर निकल के आ रही है, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने एक बार फिर मैनपुरी पहुंच गए और वहां पर उन्होंने छोटे लोगों से मुलाकात की। देखा जाए इन सब की मुलाकात के बीच हुजूम जुट पड़ा था। अखिलेश यादव ने मैनपुरी के दौरे पर
तस्वीर भी सोशल मीडिया पर जारी की है। सपा सुप्रीमो ने मुलाकात की, महिलाओं से गलियों में जाकर लोगों से मुलाकात की, उनके समस्याओं को समझा। अखिलेश ने मैनपुरी के कार्यकर्ताओं के साथ चौपाल लगाई थी। क्या अखिलेश की ये चौपाल लगाना, लोगों से मुलाकात करना, घर घर जाकर लोगों के साथ बातचीत, उनकी समस्याओं को समझना, बीजेपी सरकार से लगातार महंगाई और बेरोजगारी से लोग जिस तरह से परेशान हैं, इन सब मुद्दों पर लोगों को जगजाहिर करना, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में उन्हें फ़ायदा मिलेगा या नहीं? आपकी क्या राय अखिलेश को लेकर, खास तौर पर अखिलेश को लेकर बताइएगा। आखिर लोकसभा चुनाव में किस तरह से इनका परफॉर्मेंस रहता है, अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। अच्छा भाई, चलते एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है छत्तीसगढ़ से। बड़ी खबर जहां पर कांग्रेस की सरकार फिर से बनने वाली है, दोबारा बनेगी कांग्रेस सरकार। सैजला ने कर दिया बड़ा दावा। कांग्रेस लगातार कर्नाटक और खास तौर पर हिमाचल में जीत के बाद हुंकार भरती नजर आ रही है। देखा जाए तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी लगातार कांग्रेस का ही दबदबा रहने वाला है। जैसे जैसे चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेताओं की सक्रियता भी तेज होती जा रही है। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, सबने चुनाव में दावेदारी में होड़ लगाई हुई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर टिकट को लेकर पार्टी के सीनियर नेताओं के मिलने और दावेदारी की पेशकश पर सवाल खड़े होने लगे। एक तरफ एक बड़ी खबर निकल के आ रही, जहां पर प्रदेश प्रभारी सैजला कुमार ने बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी कितने भी हाथ पांव मार ले, आने वाले समय में फिर से कांग्रेस का ही डंका बजने वाला है। यानी कि देखा जाए फिर से खासतौर पर छत्तीसगढ़ में जिस तरह से भूपेश बाघेल ने अपनी सरकार चलाई, जिस तरह से उन्होंने काम किया है, इस पर यही कहा जा रहा है कि आने वाले समय में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। वैसे आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है राजस्थान से। सीएम अशोक गहलोत ने नहर निर्माण के लिए 23 करोड़ रुपए दिए। बड़ी खबर निकल के आ रही है राजस्थान से। राज्य सरकार ने प्रदेश के उत्कृष्ट सिंचाई सुविधा विकास करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इस क्रम में देखा जाए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एंटीकट नहरों के लिए निर्माण और विकास कार्य के लिए 3.30 करोड़ रुपए वित्तीय प्रस्ताव के लिए स्वीकृति दे दी है। इन धनराशि को सवाई मौजूदा जिले के अल्मोड़ा, कौरेली जिले के नहरों में लगाया जाएगा। आपकी क्या राय है, जिस तरह से लगातार देखा जाए काम कर रही है गहलोत सरकार? अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा गहलोत सरकार के लिए। इन सब को लेकर आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। वैसे आपको बताते चले कि इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मिलेंगे आपको बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।